तो मैं आप सबको सलाम। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए और आप सबके लिए। मैं मान रखती हूँ कि आप सब खुश हो खुरम होंगे और यीशु मसीह की आजादी की कलाम को एंजॉय कर रहे होंगे। ये जो हमने टीचिंग स्टार्ट की है, ये जो हमने क्लास स्टार्ट की जिसका टाइटल मैंने दिया पैसिविटी, और अभी भी मैं सोच रही थी कि पैसिव होने को हम कैसे और एलैबोरेट कर सकते हैं और कैसे अच्छे तरीके से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मैं इस नतीजे पे पहुंची कि अगर हम खुदावंद यीशु मसीह का एटीट्यूड देखें कि क्या खुदावंद यीशु मसीह पैसिव थे या नहीं थे, तो हमें पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह भी रिसीव करने में या खुदा के कलाम की बात करने में बिल्कुल पैसिव नहीं थे। मिसाल के तौर पे अगर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को गुस्सा आता है जब वो उस मकाम पर जाते हैं जहां पर उन्होंने खुदा के घर को, उसमें दुकानें लगाई हुई और ये सब कुछ लगाया हुआ है, तो खुदावंद यीशु मसीह बहुत एग्रेसिवली बिहेव करते हैं और ये हमें बहुत क्लियरली शो कर रहा है कि वो पैसिव नहीं था। एक और बड़ी एग्जांपल जिसपे मैंने अपना फोकस सेट किया कि मैंने देखा कि मूसा पैसिव था या नहीं था, और वहां पर मुझे पता चला कि मूसा के बारे में तो खुद अपनी किताब में वो लिखता है कि मैं एक मीकेस्ट पर्सन, लेकिन बाद में हम उसी मूसा को देख रहे हैं कि वही मूसा जाके जब वो 10 एहकाम लेकर आता है, वो लोगों को बुत परस्ती करते हुए देख रहा है, तो वो क्या करता है, वो उन टैबलेट्स को जोर का फेंक के तोड़ देता है। ऐसा ही है, वाकया याद है आप सबको? क्या आप सबको याद है कि मूसा ने क्या किया था? तो मूसा ने क्या किया? मूसा ने गुस्से में वो टैबलेट्स उठा के तोड़ दिए। अब एक तरफ वो अपने आप को मीकेस्ट कह रहा है। क्या मीक होना यानी कि लोली होना पैसिव होने के बराबर है? हम समझते हैं लव में पैसिविटी है, लव में हम पैसिव हो सकते हैं, हरगिज नहीं। इवन खुदा का लव भी पैसिव नहीं था। अगर खुदा का लव पैसिव होता तो वो हमें मिजरेबल कंडीशन से कभी भी बाहर ना निकालता। अगर खुदा का हेट पैसिव होता तो खुदा कभी भी शैतान का बरमला तमाशा ना बनाता। अगर खुदा का जॉय पैसिव होता तो वो कभी भी ना कहता कि उसने अपने बेटे को, इवन हद तक कि अपने बेटे को भी उसने कुर्बान करने से वो बास नहीं आया ताकि वो हम तक जॉय, पीस, जेंटलनेस, मीकनेस, फेथफुलनेस ये सब कुछ पहुंचा सके। अब हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं यूहन्ना के खत से, उसके 4 बाब की 17 आयत में कि जैसा खुदावंद यीशु मसीह है वैसे हम भी हैं इस जमीन पर। इमेजिन कीजिए हमें वो किस चीज से और किस मकाम से मिला रहा है, और वो कह रहा है जैसा खुदावंद यीशु मसीह है वैसे तुम भी हो इस जमीन पर। लेकिन अगर हमारी जिंदगियों को देखा जाए तो क्या लोग क्विकली हमारी जिंदगी को देखकर पहचान लेते हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार हैं, हम उसके फॉलोअर्स हैं और हम उस जैसे हैं? क्या हम कंप्लीट हीलिंग में चल रहे हैं? क्या हम कंप्लीट फाइनेंशियल बर्डन से निकल चुके हैं? क्या हमारे चेहरे रौनक और तरोताजा हैं कि खुदा हमारे साथ मौजूद है? या हमारे घरों में मसले मसाइल, बीमारी, तकलीफ, झगड़े, परेशानियां, दुख, मुसीबतें? अगर आपका घराना भी वन ऑफ इस तरह का घराना है तो मेरे अजीजों आज सोचने की जरूरत है कि क्या आप खुदा के कलाम को लेकर पैसिव तो नहीं होगे। मैं इतनी अच्छी बात सोच रही थी यशवा की किताब में, जब खुदा ने यशवा को एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहा, मूसा को रिप्लेस करके यशवा को लाकर खड़ा करना चाहा, तो वहां पर एक बड़ी अजीब बात होती है। खुदा यशवा को किसी जगह भी नहीं कह रहा कि तूने ह्यूमन मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ना है। अमेजिंग कि खुदा ने यशवा को मूसा बनाना है और यशवा को मूसा की जगह देनी है। जब खुदा ने यशवा को मूसा की जगह देनी है तो खुदा यशवा को कुछ भी सीखने को नहीं कह रहा, कुछ भी सीखने को नहीं कह रहा, सवाए एक काम करने को कह रहा है ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से न हटे और तुझे दिन और रात इसी का ध्यान रहे तो तू खूब कामयाब होगा। तो तू क्या होगा? खूब कामयाब होगा। आप देखें
खुदा ने उसको कोई मैनेजमेंट के स्किल्स नहीं सिखाए, खुदा ने उसको कोई रूटीन चेंज करने को नहीं कहा, खुदा उसको कोई हैबिट चेंज करने को नहीं कहा, खुदा ने उसको कुछ भी नहीं कहा, सवाए खुदा ने एक काम करने को कहा उसको, और वो काम था, ए मेरे बेटे, तूने क्या करना है कि मेरी किताब पर ध्यान देना है और तू सब बातों में कामयाब होता जाएगा। क्या आप सब इस बात के गवाह हैं कि यीशुआ हकीकत में कामयाब होता हुआ हमें नजर आया? क्या आप इस बात के गवाह हैं कि हम यशवा को उसके पर्पस में, उसकी असाइनमेंट में जो खुदा ने रखा? अगर आपने यशवा आज तक नहीं पढ़ा तो जाएं यशवा की किताब खोलें और कलाम में से पढ़ना शुरू करें, और उसके पहले बाब की 8 आयत से आप देखेंगे कि यशवा को खुदा अब मूसा की जगह पे रिप्लेस कर रहा है, और यशवा बहुत परेशान है, मैं बिलीव करती हूँ। और यशवा को ये है कि मूसा को तो बहुत सारे लोग मानते हैं क्योंकि मूसा के होते हुए बहुत सारे बड़े किस्म के मौजज़ात हुए हैं, लेकिन क्या यशवा मूसा को रिप्लेस कर सकता है? और वहां पर खुदा यशवा को कह रहा है कि जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। लेकिन ये सब चीजें यशवा की जिंदगी में प्रैक्टिकल कैसे होगी? क्या खुदा यही सेम कलाम हमारे साथ नहीं करा? यशवा को तो उसने कहा कि जिंदगी भर तेरे सामने कोई खड़ा ना रह सकेगा, यशवा को तो उसने कहा कि मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरे आगे चलूंगा। लेकिन हमें तो वो कह रहा है कि जैसा मेरा बेटा खुदावंद यीशु मसीह है वैसे तुम हो इस जमीन पर। लेकिन क्या हमारी तरक्की यशवा के आसे पासे भी लगती है? बताइए मुझे, क्या हमारी तरक्की यशवा के आस पास से भी गुजर रही है? सोचने की बात है कि हम कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हैं ना। कर रहे हैं गलत कि नहीं कर रहे? हम कुछ ना कुछ यकीनन गलत कर रहे हैं। और वो क्या गलत हम करें? कोई काम नहीं बताने लगी, कोई नया काम नहीं बताऊंगी। पैसिव होना आपके अंदर डबल माइंडेडनेस को क्रिएट कर देता है। आप दो दिला शख्स बन जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप अपने आप को आज करेक्ट कर सकते हैं। खुदा का कलाम इनफ है आपकी आज की सिचुएशन में, जो भी करेक्शन रिक्वायर्ड है उसको करने के लिए खुदा का कलाम इनफ है। खुदा का कलाम क्या है? इनफ है। जो आज आपको क्या चाहिए? करेक्शन चाहिए, खुदा का कलाम उस करेक्शन के लिए इनफ है। कितने यकीन रखते हैं कि खुदा का कलाम आपकी करेक्शन कर सकता है? हमें खुदा का कलाम ये कहता है कि खुदा करेक्शन कर सकता है आपकी। खुदा का कलाम क्या कर सकता है? खुदा का कलाम आपकी करेक्शन कर सकता है। खुदा का कलाम आपको खूब कामयाब भी कर सकता है। खुदा का कलाम आपको सरफराज भी कर सकता है। खुदा का कलाम आपको आने वाली बातों के बारे में भी बता सकता है। खुदा का कलाम आपको जमीन का वारिस बना सकता है। खुदा का कलाम आपको शिफा बख्श सकता है। अब मैंने बोला जमीन का वारिस, अगर आपको खुदा का कलाम याद हो तो खुदा के कलाम में लिखा है कि जो रास्तबाज है वो क्या होंगे, जो खुदा के फॉलोअर्स है वो क्या होंगे? वो जमीन के वारिस होंगे। नंबर 2, जो मैंने कहा कि आपको खुदा का कलाम आपको शिफा बख्श सकता है, अगर आपको याद हो तो उसने बोला ही सेंट हिज वर्ड, उसने अपना कलाम भेजा और उनको शिफा बख्शी। तो खुदा का कलाम आपको इस वक्त उस स्टेटस पे या उस पोजीशन पर लेकर आ सकता है जहां पर आप खूब कामयाब हो सकते हैं, जहां पर आप क्या हो सकते हैं? खूब कामयाब। अब पैसिविटी क्या करिए? पैसिविटी क्या करिए कि आपके पास हेड नॉलेज तो आ गया, आपके पास ठीक ठीक बातों का नॉलेज आ गया, लेकिन वो ठीक ठीक बातों पर आपने स्टेडफास्टली खड़े होकर डिसीजन नहीं ली कि बस अब जब मुझे सच पता चल चुका है और खुदा का कलाम अगर ये सच कह रहा है तो फिर मुझे और किसी चीज की तरफ नहीं रजू करना चाहिए। छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, डिजीज की एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि डिजीज एक बहुत ही कॉमन अकरिंग प्रॉब्लम है क्रिश्चियन बॉडी में। देखें, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी शैतान जिंदगियां लेके जा रहा है। क्यों? क्यों लेके जा रहा है? क्योंकि हम जो सच्चाई से वाकिफ है, हम पैसिव होके बैठे हुए हैं, हम अपने मुफादात में जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें क्या पता कल किसकी है और कल किसकी नहीं है, लेकिन जिस दिन को हम आज का दिन कहते हैं हम उसको प्रोडक्टिव बना सकते हैं। शैतान आप पर तरस नहीं खाता, ये मैं बता दूं।
शैतान आप पर तरस नहीं खाता। ये मत समझें कि वो जो छोटी सी गलत राह आपको बता रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो आपको थोड़ा सा रहम खा लेगा और आपको छोड़ देगा। नो, उसका काम है टू स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय। वो तब तक आपके पीछे पड़ा रहेगा जब तक वो डिस्ट्रॉय करने वाली मोमेंट आपकी जिंदगी में लेकर नहीं आ जाता। सिकनेस खुदा की तरफ से नहीं है, गुर्बत खुदा की तरफ से नहीं है, लानत खुदा की तरफ से नहीं है, बीमारी, दुख, तकलीफ, परेशानी, ब्रोकननेस खुदा की तरफ से नहीं है। और हमें इन चीजों को कबूल करने के बजाय, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं या हम पाकिस्तान में रह रहे हैं और हमारे हालात ऐसे होने चाहिए, बजाय कि हम इन चीजों को कबूल करें, हमें इन चीजों के खिलाफ खड़ा होना है। क्या हुकूमत में धरने देके? हरगिज नहीं, खुदा के कलाम पर दिन और रात ध्यान देने से। आमीन। क्या हमें गुर्बत और बीमारी और तकलीफ और रंजिश और अपसेटनेस के अगेंस्ट हुकूमत में धरने देने से करने? आप धरने देते रहें। कैसे हम चीजों को चेंज करेंगे अपनी जिंदगी में? नो मैटर आपके अराउंड कितने लोग भूखे सो रहे हैं, लेकिन वो आपको ब्लेस्ड टू बी अ ब्लेसिंग बना देगा। और इसके लिए किस चीज को इनकाउंटर करना पड़ेगा? पैसिविटी को, पैसिव एटीट्यूड। और पैसिविटी का मतलब यह है कि जैसा भी आपके साथ हो रहा है आप उसको सबमिट कर रहे हैं, आप सबमिसिव हैं। आपकी जिंदगी जैसे मर्जी चल रही है, जिस तरह मर्जी जा रही है, जिधर मर्जी धक्के खा रही है, आप कह रहे हैं कि मैं तो फाइट कर रहा हूं। क्या समुंदर में उठने वाले तूफान को एक आम शख्स पानी की बाल्टियों से रोक सकता है, वाइपर से रोक सकता है, या किसकी कश्ती का जो पर्दा होता है, क्या वो उस आने वाले तूफान को रोक सकता है? ये इसी तरह इमेजिन कीजिए कि आप एक बोट में खड़े हैं और बहुत तूफान है, बहुत तूफान है। शैतान की गुड नंबर ऑफ फौजें आपके खिलाफ लगी हैं कि आपकी जिंदगी को डिस्ट्रॉय कर सके, लेकिन आप जिसके ताबेदार हैं वही आपकी जिंदगी में रूल और रेन करेगा। याकूब का खत उसका 4 बाब उसकी 7 आयत कहती है कि सबमिट टू गॉड। क्या कहता है? सबमिट टू गॉड एंड रेजिस्ट द डेविल। मैं बीमारी की एग्जांपल ले रही थी, मैंने कहा हम बीमारी की बात पर बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं, हार्ट पेशेंट ले लेते हैं, कैंसर ले लेते हैं, डायबिटीज ले लेते हैं, या हेपेटाइटिस सी ले लेते हैं, या कोई भी ऐसा डिजीज जो इस वक्त आपके माइंड में आपको लगता है वो इनसरमाउंटेबल प्रॉब्लम है और उसको आप ओवरकम नहीं कर पा रहे, तो हम उस पर बात कर लेते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि वो प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में आता है और डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है। आप डॉक्टर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप घर में जगह जगह कॉल करके बता देते हैं कि मुझे ये वाला डिजीज हो गया, लेकिन मैं ईमान रख रहा हूं। साथ साथ आप डॉक्टर के चेकअप्स के, अब मैंने आपको कहा मेरे कहने पे कभी दवाई नहीं छोड़नी, मेरे कहने पर कभी दवाई नहीं छोड़नी है। अगर मैं दवाई नहीं लेती तो मैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी रेडी होती हूँ। मैं कहती हूँ अगर मैं दवाई नहीं लूंगी और उस दौरान अगर मैं, वैसे तो मैं कभी भी नहीं होंगी, एक बात बता रही हूँ कि मैंने अपने दिल को प्रिपेयर किया हुआ कि अगर उस दौरान मैं खुदा को भी प्यारी हो जाती हूँ तो मैं हो जाऊंगी, मैंने नहीं लेनी। हाँ, कभी जिंदगी में अगर लेनी पड़ी, बहुत कुछ सवेयर कंडीशन होगी, मुझे लेनी पड़ी, वहां पे मेरा फेयर काम ना करना पड़ा, तो मैं ले लूंगी। लेकिन अभी के लिए मैं बिलीव करती हूँ कि अभी के लिए मैं इस चीज पे स्ट्रांगली खड़ी हूँ और मैं ईमान रखती हूँ कि मेरा फेथ हीलिंग के लिए मजीद इंक्रीज होगा बजाय कि डिक्रीज हो। अब आपने एक तरफ डॉक्टर की रिपोर्ट को एक्सेप्ट भी कर लिया, कबूल भी कर लिया, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम ईमान में खड़े हैं। क्या ये आपका पैसिव बिहेवियर नहीं है? ये आपका पैसिव बिहेवियर है। एक तरफ आपने बीमारी को कबूल भी कर लिया कि ये मेरी बीमारी है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मैंने कबूल नहीं किया। आप दो दिला हैं और आप क्या होंगे? अपनी सब बातों में क्या होंगे? बेकयाम। इंसान की किताब उसके 3 बाब में लिखा है कि मेरी तालीम को फरामोश ना कर, ये तेरे सर का सहरा होगा, तेरे गले का तौक होगा, तेरी जीनत होगी।
और वो कह रहा है अपने आपको मुकम्मल तौर पर मुझ पर लीन करवा। पैसिविटी को खत्म करने का एक ही हल है, टोटल डिपेंडेंस इन इमेजिनेशन, अपने ख्यालात में, अपने अंदाज में खुदा पर टोटल डिपेंडेंस, खुदा पर टोटल डिपेंडेंस। हाँ, इसमें टाइम लगेगा क्योंकि आप बहुत ज्यादा वर्ल्ड से आ रहे, लेकिन ये एक डिसीजन अवे है। मैं आपको सच कह रही हूँ, एक डिसीजन आपकी जिंदगी को तब्दील कर सकती है। अब इनडिसाइसिव होना, डिसीजन ही नहीं ले पा रहे, तो जो बंदा डिसीजन, आप एक नॉर्मल बात ले लें, इस तरह ले लें कि आपने रेड पहनना है या ब्लू पहनना है, आप पिछले 4 घंटे से यही डिसाइड नहीं करें, आप वीडियो कॉल करें कभी किसी रिश्तेदार को, कभी किसी रिश्तेदार को, ब्लू पहनो या रेड पहनो, मैं किस में अच्छा लगूंगा। तो उस दौरान डोंट यू थिंक कि जिस दौरान आप ये डिसाइड करें कि मैंने रेड पहना है या ब्लू पहना है, आपका टाइम निकलता जा रहा है। टाइम निकल रहा होगा या नहीं निकल रहा होगा, या टाइम वक्त तक चलेगा नहीं जब तक आप डिसीजन नहीं ले लेंगे। सोचिए जरा, टाइम मूव करता जा रहा है, आप 1 घंटा लगा लें सोचने में, 2 घंटे लगा लें, लेकिन टाइम आपका वेट नहीं कर रहा। क्या आपने सोचना है, रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट ये निकलेगा कि फिर आप जब आखिर में डिसाइड करेंगे तो फिर आप पैनिक में प्रिपेयर होंगे और आप अच्छा तैयार भी नहीं होकर जाएंगे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अब आज ये सोचने की जरूरत है कि आपने इनडिसाइसिव रहना इस चीज, या आपने एक डिसीजन पर आना है कि अगर वो कह रहा है कि ऐ मेरे बेटे मेरी बातों पे तवज्जो कर और उस पे कलाम पर ध्यान दे, इसको अपनी आंख से ओझल लाऊं दे, तो मैं ट्रूली इस पे खड़ा हूंगा और मैं सच में खुदा के रूह को अलाउ करूंगा कि वो मुझे अपने परफेक्ट और बेस्ट प्लान में लेकर चले। आप क्यों नहीं खुदा को अलाउ करें कि वो सच में आपको लीड कर सके अपने बेस्ट और परफेक्ट प्लान में। मैं रिपीट करूंगी, आप खुदा को क्यों नहीं अलाउ करें कि वो आपको अपने बेस्ट और परफेक्ट प्लान में लेकर चल सके। मैं फिर रिपीट करूंगी, आप जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, आप क्यों नहीं अलाउ कर रहे कि खुदा आपको अपने बेस्ट और परफेक्ट प्लान में लेकर चल सके। आप कहेंगे नहीं, मैं तो अलाउ कर रहा हूं क्योंकि मैंने तो केसीबीए ज्वाइन किया है। नहीं, केसीबीए ज्वाइन करने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप खुदा को अपनी जिंदगी में काम करने की परमिशन दे रहे हैं। जितने लोग खुदा को परमिशन दे रहे हैं वो अपनी जिंदगी में रिजल्ट्स भी देखेंगे, लेकिन जो नहीं दे रहे उनकी जिंदगी जैसे आज है वैसे कल भी रहेगी और वैसे परसों भी रहेगी, और उनकी जिंदगी में आप कोई मूवमेंट्स या चेंजेस नहीं देखेंगे। अब आपने क्या करना है, आपने हमें साथ साथ हम टॉपिक को भी लेके चलेंगे। आप क्या कर सकते हैं, बेटर वे क्या कर सकते हैं, आपको ट्रूली खुदा को सबमिट करना होगा। आप खुदा को सीख करने में, खुदा की तलाश करने में, ढूंढो पाओ और खटखटाओ में पैसिव नहीं हो सकते। लिख लीजिए, आप ढूंढो खटखटाओ और मांगो में पैसिव नहीं हो सकते हैं। ना खुदा ने पैसिव मोहब्बत की, ना खुदा ने पैसिव हेट किया सिन से। खुदा ने सिन से कैसी नफरत की बताएं, इतनी एक्सट्रीम नफरत की कि उसने अपने बेटे का लहू बहा दिया। ये तो मानते हैं ना, खुदा ने इवन सिन से इतना हेट किया कि उसने अपने बेटे का लहू बहा। सलीब पर जो खुदा यीशु मसीह के साथ हुआ उसको देखते हुए आप में से कोई भी नहीं कह सकता कि आप खुदा के लिए जरूरी नहीं है। सलीब पर आपके लिए जो खुदा यीशु मसीह ने किया उसको देखते हुए आप ये नहीं कह सकते कि आप खुदा के लिए आज जरूरी नहीं। आप खुदा के लिए बेहद जरूरी हैं, लेकिन क्या आप खुदा की आवाज को सुन रहे हैं? अच्छा, खुदा जबरदस्ती बात नहीं करेगा, मैं आपको सच बता रही हूँ। अब हम खुदा की वर्शिप कैसे कर सकते हैं? हम जितना उसकी गुडनेस से वाकिफ होते जाएंगे, आप देखेंगे आप खुद ब खुद उसकी वर्शिप करना शुरू कर देंगे। You'll start thanking him, खुदावन तेरा शुक्र हो, खुदावन तेरा हर बात में शुक्र हो। तो हम बहुत सारी चीजों को, आज गुर्बत को हम एक्सेप्ट करके बैठे हुए हैं, आज बीमारी को हम एक्सेप्ट करके बैठे हुए हैं, और फिर भी हम कहते हैं कि वाई थिंग्स आर नॉट चेंजिंग फॉर अस। वो कैसे चेंज होंगी? क्योंकि जो गुर्बत को खत्म कर सकता है खुदा का कलाम, क्या आपने उसको कबूल किया?
जो गुर्बत को खत्म कर सकता है, खुदा का कलाम, क्या आपने उसको कबूल किया? अगर नहीं किया तो हाउ कम आप कह सकते हैं कि मेरी लाइफ में चेंजेस आएंगे? आगे चलते हैं, एक और पॉइंट नोट कीजिएगा। इवन जो फेथ है वो भी पैसिव नहीं है। जो फेथ है वो भी पैसिव नहीं है। शैतान को जो रेजिस्ट करना है वो भी पैसिव नहीं है। बाइबल में से कोई भी एग्जांपल उठा लें, ओल्ड कवेनेंट में से, जो इंसान बहुत पावरफुल काम कर रहा है, और साथ ही आप देखें कि आपके बारे में कहा जा रहा है कि एज जीसस इज सो आर यू। अगर आज आप इस वक्त उदास हैं, इस वक्त आप कंफ्यूज्ड हैं, इस वक्त आप डिप्रेस्ड हैं, इस वक्त आप अपसेट है किसी बात से, सिर्फ इस यूहन्ना के पहले खत पर उसकी 4 बाब की 17 आयत पे मेडिटेट करने लग जाए कि एज जीसस इज, जैसा खुदावंद यीशु मसीह है वैसा मैं हूं इस जमीन पर। आप 5 मिनट तक उस पर मेडिटेट करते, आप खड़े रहें, आप बोले मैं इस हकीकत को जिस वक्त मैं फील कर रहा हूँ मैं उसको कबूल नहीं करता, बल्कि मैं एक सुपर नेचुरल हकीकत पे खड़ा होता हूँ या खड़ी होती हूँ कि जैसा खुदावंद यीशु मसीह है वैसी मैं हूँ इस जमीन पर। आप देखेंगे थोड़ी देर बाद आपका मूड चेंज हो जाएगा, आपकी थॉट चेंज हो जाएगी। आप डिफीट में चलने के बजाय आप हैप्पी होने लग जाएंगे। आप ऑफेंडेड फील करने के बजाय आप एक्साइटेड फील करने लग जाएंगे। और ये चीज आपको किसकी तरफ लीड करेगी? मजीद खुदा के प्लान की तरफ लीड करेगी। मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ आप सबको। खुदा के कलाम में लिखा है कि दौड़ में ऐसे दौड़ो के जीतो। लिखा है, सबने ये वर्ड्स पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? निकाले मेरे साथ जरा, मेरे साथ निकालें। पहला करंथियों उसका 9 बाब और उसकी 24 आई कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सब ही हैं? अब कितने लोग हैं धड़ाधड़ बॉर्न अगेन हो रहे हैं? कहता है मगर इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। अंजील सिखाते सिखाते पौलुस रसूल को कौन सा दौरा पड़ा कि वो दौड़ की बात करने लग गया? बात है कि नहीं है? ऐसा ही है ना। देखिए वो कलाम सिखा रहे, साथ वो रेस करने की बात करने लगे। ऐसा उसने क्यों कहा? इमेजिन कीजिए, हम उसकी एग्जाम्पल को बिल्कुल लिटरल एग्जाम्पल लेंगे और जैसा उसने कहा है हम उसको वैसा ही पकड़ेंगे। अब क्या लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले तो सभी हैं। सब दौड़ में सब दौड़ हैं। आप सब इमेजिन करें हम सब दौड़ रहे हैं, ठीक है? जितने भी लोग अभी केसी पेज में मेरी आवाज को सुन रहे हैं हम सब दौड़ रहे हैं, ठीक है? हम सब दौड़े, लेकिन बताएं हम में से जीतेगा कौन? फॉर एग्जाम्पल हमने 1 किलोमीटर तक भागना है। एक इमेजिन, मुझे नहीं पता 1 किलोमीटर कितना होता है, लेकिन हम जस्ट इमेजिन कर रहे हैं, हम सपोज कर रहे हैं कि हमने 1 किलोमीटर तक भागना है। हम में से जीतेगा कौन? बताएं, दौड़ में कौन जीतेगा? जो बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करेगा। मे बी उसकी स्पीड इतनी तेज ना हो, क्या पता जो बहुत तेज स्पीड से भाग रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं शुरू करती हूँ और मैं कहती हूँ मेरा स्टेमिना बहुत ज्यादा है, मैं आप सबसे ज्यादा तेज भागना शुरू करती हूँ, लेकिन बीच में मैं एग्जॉस्ट हो जाती हूँ कि मैं कहती हूँ मैं चलो जब तक जो पीछे आ रहे हैं मैं 1 मिनट का रेस्ट ले लेती हूँ। और मैं 1 मिनट का रेस्ट लेने के लिए एक फुटपाथ पे साइड पे बैठ जाती हूँ, लेकिन उतनी देर में आप सब आगे निकल जाते हैं और फिर मुझे अपने स्पीड को लेकिन एक शख्स है जो शायद इतना स्पीड में नहीं भाग रहा, लेकिन वो उस स्टेमिना में और वो एक कंसिस्टेंट स्पीड के साथ मुसलसल भागता जा रहे हैं। आप लोगों ने वो तो सुना है मैंने, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, यानी कि खरगोश और कछुए की कहानी। उसमें खरगोश तेज भाग सकता है। सो तेज भागना कमाल की बात नहीं है, मुसलसल भागना कमाल की बात है। अब क्रिश्चियन लाइफ में हम क्या कर रहे हैं? हम सबको तेज भागना आता है, लेकिन हम मुसलसल तेज नहीं भागते, या मुसलसल एक ही फोकस के साथ वर्ड को पकड़कर भाग नहीं रहे। कितनों को ये मिसाल समझ आई है? कितनों को ये बात समझ आई है? हम मुसलसल नहीं भाग रहे, हम बीच में ब्रेक्स में चले जाते हैं। हमारा 1 मिनट का होता है, उसके बाद हम फिर दोबारा छुट्टियों पे चले जाते हैं।
लेकिन वो कह रहे दौड़ में ऐसे दौड़ो कि जीतो। और जीतने के लिए आपको तेज नहीं भागना, जीतने के लिए आपको मुसलसल भागना है। हो सकता है इनिशियली आप ये कह सकते थे कि तेज, और जो मुसलसल भागेगा, जो कंसिस्टेंटली भागेगा और बाकियों की स्पीड से ज्यादा तेज भागेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि कुछ ऐसा भी हो सकता है, कोई बहुत तेज भागे और समझे कि मैं बिल्कुल लाइन के करीब आ चुका हूं और फिर बीच में रुक जाए। अब पैसिविटी भी कुछ ऐसा ही एटीट्यूड है। कहता है मगर इनाम एक ही ले जाता है। इनाम कौन लेके जाएगा? एक शख्स लेके जाएगा। ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। कि हमने कैसे दौड़ना है? मुसलसल। और मैंने पहले कह दिया कि यशवा भी एक पॉइंट पे आके परेशान हुआ, लेकिन खुदा उसको कोई इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम करने को कहता, कोई कोर्स करने को कहता, कोई स्टडी करने को कहता, खुदा ने उसको अपने कलाम पर ध्यान देने का कहा। हालेलुया। आज आपकी तरक्की खुद ब खुद फल की सूरत में आने लग जाएगी अगर आप उसके वर्ड पर मेडिटेट करने लग जाएंगे, पॉन्डर करने लग जाएंगे, टाइम स्पेंड करने लग जाएंगे। आमीन। इब्रानियों का 12 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, अब 11 में हम सब बात जानते हैं कि 11 में उसने ईमान की एग्जाम्पल्स कोट की, ऐसा ही है। इब्रानियों के 11 बाब में उसने ईमान की सारी एग्जाम्पल्स कि मूसा ने क्या किया, अब्राहम ने क्या किया, यशवा ने क्या किया, मोसेस ने क्या किया। लेकिन 12 में वो कह रहा है, कहता है बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है। फिर दौड़ की बात आ रही, कहता है क्या, कैसे दौड़े? सब्र के साथ दौड़े। यानी कि अगर आपको एक दिन आप भाग रहे हैं खुदा के साथ, आपको रिजल्ट नहीं मिला, दूसरे दिन भी आप भागे आपको रिजल्ट नहीं मिला, तीसरे दिन भी आप भागे आपको मैनिफेस्टेशन नजर नहीं है, तो क्या आप चौथे दिन ट्रैक को छोड़ के बैठ जाएंगे? अगर चौथे दिन आप गिव अप कर देते हैं तो इसका मतलब है आपको यकीन ही नहीं है कि आखिर में आपके लिए इनाम पड़ा है। कितनों को मेरी एग्जांपल समझ आई है? सोचिए जरा, आप पहले दिन भाग रहे हैं लेकिन आप फिनिश लाइन तक नहीं आए, आप दूसरे दिन भी भाग रहे हैं आप फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचे, तीसरे दिन भी भाग रहे हैं आप फिनिश लाइन तक नहीं आए। इसका मतलब है अगर आप चौथे दिन बैठ के आराम करने लगे, आपने बोला बस मैं तो थक गया हूँ, पता नहीं आगे नाम है भी है कि नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपने वहां पर गिव अप कर दिया। और ये क्या एटीट्यूड था? पैसिव एटीट्यूड। समझ आइए कि नहीं आई है? ये क्या, कौन सा एटीट्यूड था? पैसिव एटीट्यूड। तो हो सकता है आपको एक दफा नजर ना आए चीजें तरक्की करते हुए, दो दफा नजर ना आए चीजें तरक्की करते हुए, तीन दफा चीजें तरक्की करते हुए ना नजर। इसका क्या मतलब है? खुदा को छोड़ना है। केसी पेज में बहुत सारे लोग आए बड़े जज्बे से ज्वाइन किया, लेकिन बीच में छोड़ दिया जब उनको रिजल्ट्स नजर नहीं आते। क्या रिजल्ट केसी पेज में देते? हरगिज नहीं। रिजल्ट आपकी अपनी मेडिटेशन ने देने हैं, रिजल्ट आपके अपने स्टेडफास्टली खुदा के कलाम पर खड़े होने ने देने हैं। डॉक्टर आपको दवाई लिख कर दे सकता है लेकिन आपकी शिफा को गारंटी नहीं कर सकता। दवाई खाना आपका काम है, वो दवाई असर करेगी डॉक्टर के हाथों ने या उसकी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन ने आपको शिफा नहीं देनी है। उस प्रिस्क्रिप्शन की दवाइयां जो लिखी हैं उनको खरीद कर बाकायदगी से खाने से आपने शिफा पानी है। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? और हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हम खुदा का कलाम जो दवाई के तौर पे काम करता है, हम उसको ले तो रहे हैं लेकिन हम उसको मुसलसल खाना पसंद नहीं कर रहे हैं। अजीब, मुझे कुछ लोग बड़े अजीब लगते हैं, वो कई साल सारी सारी जिंदगी वो डायबिटीज की मेडिसिन खा लेते हैं सारी जिंदगी, वो इंसुलिन लगा लेते हैं, लेकिन इतनी बाकायदगी से वो खुदा के कलाम पर नहीं खड़े होते। और क्या हो रहा है? वो अपनी नजात के इतने बड़े काम को अपनी जिंदगी में मुसलसल मिस आउट करें। लोग 9 to 5 की जॉब कर लेते हैं, सख्त मेहनत कर लेते हैं, उससे ऊपर भी 2 घंटे ओवर टाइम कर लेते हैं, लेकिन अपने हालात को तब्दील करने के लिए वर्ड पर मेडिटेट नहीं करते। अजीब बात है कि नहीं है? अजीब बात है कि नहीं है?
जो कह रहा है कि मैं तुझे वो घर दूंगा जो तूने बनाए नहीं, वो तुझे हौज दूंगा जो तूने खोदे नहीं, मैं तुझे जमीन का वारिस बनाऊंगा। तेरी तरक्की ना मशरिक से आएगी और ना मगरिब से आएगी, बल्कि तेरी तरक्की मेरे कलाम से आएगी। लेकिन हम अपने मोबाइल पे उतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज हम समझते हैं कि तरक्की शायद हमें वर्ल्ड से तरीके पिक करने से आएगी। अगर वर्ल्ड आपको तरक्की दे सकता तो आप आज वर्ड ना समझते। वर्ल्ड और वर्ड में सिर्फ एल का फर्क है। वर्ड और वर्ल्ड में सिर्फ क्या है? एल का फर्क। और एल क्या हो सकता है? एल कैन बी द लाइज ऑफ द एनिमी, शैतान के झूठ। एल कैन बी द लस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एल क्या है वर्ल्ड में? लाइज ऑफ द एनिमी। वर्ड WORD वर्ड, और वर्ल्ड WORLD वर्ल्ड। इनमें सिर्फ एक एल का फर्क है, और वो एल क्या है? लाइज। Satan is a liar and so his mother-in-law. शैतान भी झूठा है, उसकी सास भी झूठी है। शैतान कितना झूठा है। वर्ड और वर्ल्ड में एल का फर्क है। वर्ड और वर्ल्ड में एल का फर्क है। पैसिव एटीट्यूड आपको पता भी नहीं चलेगा, दीमक की तरह आपको खाता जाएगा। आप कहेंगे आप मुझे किस मुश्किल में डाल रही हैं सैरिश? आपने मुझे मुश्किल में, मैंने आपको मुश्किल में नहीं डाला। इनिशियली आपको मुश्किल लगेगी, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग कहेंगे तुम बेवकूफ हो, देखना तुम्हारा अंजाम बुरा ही निकलेगा, तुम बेवकूफ हो। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी जिंदगी बदलती हैं, साथ साथ कुछ करना भी पड़ता है। खुदा से मैंने ये नहीं कहा कि कुछ करना पड़े, मैं भी खुद आपको कहा कोई कोई कुछ किसी जॉब को अपॉर्चुनिटी दे, लेकिन वो आप एश्योरेंस होनी चाहिए कि वो खुदा ने आपको कहा है कि ये जाके कर है मेरे बेटे, अब तू ये जा और ये कर, फिर आपको क्या मिलेगी? खूब तरक्की मिलेगी। कहता है दौड़, सब्र से दौड़े जो हमें दरपेश। आगे चलते हैं, कहता है और हमें और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें। यहाँ पर लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है आवर, द ऑथर एंड द फिनिशर ऑफ आवर फेथ। OUR, आर कहते हैं आप लोग, उसकी प्रोनाउंसिएशन आवर कहते हैं, जो भी कहते हैं। मैंने दोनों तरीके से बोल दिया, जो भी आप कहते हैं। OUR हमारे ईमान के बानी, लेकिन ये कहते हैं कि ये इटैलिसाइज्ड है, इसका मतलब है कि ये जो ग्रीक बाइबल है उसमें नहीं था, ये खुद से ऐड किया गया ताकि पढ़ने वाले के लिए आसानी पैदा कर सके। मैं समझती हूँ कि पढ़ने वाले के लिए आसानी पैदा नहीं हुई, बल्कि पढ़ने वाले का फोकस अपने फेथ पर बिल्ड हो गया, बजाय कि वो कहता है कि खुदावन यीशु मसीह में आके वो आपका फेथ बिल्ड नहीं करेगा। मजे की बात है, एक्सट्रीम लेते जाओ ना, अगर यीशु मसीह पे फोकस रखो, तो जब हम एक्सट्रीमली यीशु मसीह फोकस रख लेते तो फिर ये भी कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है कि हमने ईमान अपना बिल्ड करना है। वो आगे जाके कहते थे जब तुम उसमें सोक हो जाते हो, तुम खुद ऑथर और फिनिशर ऑफ फेथ के पास आ जाते हो, यानी कि फेथ की हाईएस्ट फॉर्म तुम्हारे पास आ जाती है। आमीन। कौन सी फॉर्म? ईमान की हाईएस्ट फॉर्म। खुदा का कलाम क्या है? रूह और जिंदगी, सोने चांदी से कीमती। अफसोस उन लोगों पे, वो अनफॉर्चुनेट लोग हैं मेरी नजर में, जो खुदा के कलाम की दावत पाकर भी उसको मिस कर रहे हैं। अगर आप आज मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप, मैं कहती हूँ, आप वो ब्लेस्ड लोग हैं जो अपनी जुबान में फजल के कलाम को अनमिक्स्ड ग्रेस सुन रहे हैं, अनमिक्स्ड गॉस्पेल सुन रहे हैं। और वो कहता है, देखिए पहले वो दौड़ की बात करें, सब्र से दौड़े जो हमें दरपेश है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें जिसने हमें खुशी। अब वो कह रहे हैं दौड़ में ऐसे दौड़ना है, और किस पर फोकस रखना है? फिनिशर ऑफ फेथ पर फोकस रखना है। द मोमेंट आप फिनिशर ऑफ फेथ यानी कि यीशु मसीह से अपना फोकस हटाएंगे, आप दौड़ में लूज करने लग जाएंगे। आमीन। जब आप यीशु मसीह से नजर हटाकर हालात पर, हवा, पानी, मुल्क के हालात, हुकूमत, अपने आप पर फोकस सेट करेंगे, वहीं पर आप अपने आप को ब्रोकन और इनसफिशिएंट फील करने लग जाएंगे। आपके सामने अगर देखें, बड़ी मजे की एग्जांपल खुदा ने मेरे माइंड में डाली है
क्या जाती जूलियत को देखकर दाऊद को अपना आप छोटा लगा? बताइए कमेंट में। क्या जाती जूलियत को देखकर दाऊद को अपना आप छोटा लगा? क्या जाती जूलियत को देखकर दाऊद को अपना आप छोटा लगा? नहीं लगा। सवाल ये पैदा होता है क्यों नहीं लगा, जबकि पूरा इसराइल कह रहा था कि वो पत्नी कितने फुट लंबा आदमी है, और उसके पास बर्छी है, और उसके पास तलवार है, और उसके साथ भी एक सिपाही है, और वो बहुत लंबा चौड़ा मजबूत शख्स है। दाऊद को अपना आप इसलिए छोटा नहीं लगा क्योंकि उसने अपने ऊपर फोकस रखा ही नहीं था, उसने अपना फोकस बड़े खुदा पर रखा हुआ था। आमीन। दाऊद विदाउट किसी वेपन के उस मैदान में उतरा किस कॉन्फिडेंस के साथ है? उसके पीछे वजह उसका अपना कॉन्फिडेंस नहीं था, उसके पीछे वजह कहते हैं मैं उस खुदा को मानता हूँ जिसने मुझे शेर के मुंह से और शेर के पंजे से और रीछ के मुंह से छुड़ा लाया है। दानिएल पूरे बादशाह की पर्शियन लॉ को दानिएल डिसमिस कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको उस लॉ से और उस बादशाह से ऊपर बड़ा खुदा नजर आ रहा है। मेरे अजीजों, आप तो अपनी बीमारी में खुदा पर ईमान रखना छोड़ देते हैं। दानियल से सीखें। दानियल को शेरों की मार में पकवा दिया, लेकिन उससे खुदा पर ईमान रखना नहीं छोड़ा। आमीन। क्या आपकी बीमारी बीमारी तो चले फिर बहुत पर्सनल सी चीज है, वहां पर तो बहुत जान का खतरा था, लेकिन उसने उस जान के खतरे में भी खुदा से अपना फोकस नहीं हटाया। आप तो थोड़े थोड़े पैसों की खातिर अपसेट हो जाते हैं। उस उनको देखें, वो अपने कारोबार, अपना सब कुछ, अपना घर बार, उसने बोला अपना सब कुछ कहता है जो कोई मेरी खातिर, खुदावंद यीशु मसीह खुद कह रहे हैं, जो कोई मेरी खातिर माँ बाप घर बार बहन भाई खेत को छोड़ेगा। उसका मतलब ये है कि वो कह रहा है कि अगर जिंदगी में ये पॉइंट भी आ जाए मेरी खातिर छोड़ना पड़े, गो है छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हें 100 गुना देने के काबिल हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? 100 गुना वो भी दे सकता हूँ। क्या खुदा के नजदीक कोई बात नामुमकिन है? अब पैसिव एटीट्यूड पर, पैसिव एटीट्यूड क्या कर रहे हैं? पैसिव एटीट्यूड हमें खुदा की तरफ दौड़ में दौड़ने ही नहीं दे रहा, क्योंकि हमें तो फिक्रें बहुत सारी हैं। वो कहता है फिक्र जो हमें आसानी से उलझा लेती है। गुनाह हमें कैसे उलझाता है कि हम समझते हैं कि अब हमने गुनाह कर दिया, खुदा में पसंद नहीं करेगा, लेकिन उसके नीचे वो एक मशवरा दे रहा है। कह रहा है अगर तुम अपने गुनाह जब करते हो, या कोई गुस्सा कर लेते हो, या बैड वर्ड बोल देते हो, या गाड़ी चलाते रहते तुम लोग अब्यूसिव वर्ड बोल दिया, अगर तुम परेशान हो गए यार, तो खुदा तुम्हें कैसे बरकत देगा? तो कहता है ईमान के बानी और कामिल करने वाले यस्सु को तकते रहो। तो आप क्या कहता है? किन पे सजा का हुक्म नहीं? वो जो खुदावन यीशु मसीह में है। अब क्या होगा कि बजाय कि शैतान आप पर अपना हथियार चला सके, वो फेल हो जाएगा, क्योंकि आपका फोकस किधर है? अपने कामों पर नहीं, बल्कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले यस्सु पर है। क्या आपने कभी ऐसी अंजील सुनी है कहीं? क्या अंजील को सुनने के बाद आप आजाद फील करते हैं? इसको कहते हैं खुश खबरी। इसको कहते हैं ऐसा कलाम जो आपके दिल को आजाद करे, जो आपको ठंडक दे, आपको सुकून मिले, आपकी बेतकादी की दीवारों को गिराए। बेतकादी की दीवारें यरू की दीवारों की तरह हैं, आप उनको गिरा सकते हैं। बेतकादी की दीवारें यरूब की दीवारों की तरह है, आप उनको गिरा सकते हैं अगर आप स्टिल हो जाएं और खुदा पर फोकस रखें। हाँ, डेफिनेटली आपको अपनी कुछ आदतों को चेंज करना पड़ेगा, यानी कि उन आदतों को जो आपको फालतू में बिजी रखती है, आपको काम भी नहीं कर। अब मैंने ये नहीं कहा कि आप अपने घर में खाना बनाना छोड़ दें, मैंने किसी को नहीं कहा, मैंने किसी औरत को ये मशवरा नहीं दिया कि वो अपने घर में खाना बनाना छोड़ दे, वो अपने बच्चे की देखभाल, पता चले उसका बच्चा टेरेस पे खड़ा हो जी लोगों की छत। मैंने नहीं कहा आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। मैंने नहीं किसी आदमी का नौकरी छोड़ के घर बैठ जाए, बिल आया हो घर में,
मालिक मकान घर से निकाल दें, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, क्योंकि खुदा ने मेरे रिश्ते दी और उनके साथ जिम्मेदारियां आती हैं। पर मेरा ये सवाल है कि मे बी आप जिम्मेदारी तो आप पूरे दिन में 3 घंटे की कर रहे हो या 4 घंटे की कर रहे हो या 5 घंटे कर रहे हो, बाकी 16-11 घंटे आप क्या कर रहे हैं? आप देख सकते हैं कि अच्छा, आप इस तरह अपने आप को एवेल्युएट कर सकते हैं कि अच्छा, अब मेरी जिम्मेदारियां क्या क्या। अच्छा भाई, मुझे सुबह उठना होता है और मुझे अपने हस्बैंड को काम पर भेजना होता है, पहली जिम्मेदारी। उसके बाद दूसरी मेरी जिम्मेदारी है कि फिर मैंने अपने बच्चे को काम पर भेजना है। अच्छा, दूसरी तीसरी जिम्मेदारी है कि अब मेरे पास कुछ टाइम है जहां पर मैं 11 बजे तक खुदा का कलाम पर मेडिटेट कर सकती हूँ। उसके बाद मैं बर्तन धोऊंगी, या पहले औरतों को बताऊंगी फिर मर्दों को बताऊंगी। आप बर्तन धो सकती हूँ, उसके बाद मैंने खाना बनाना शुरू किया ना, ये मेरी जिम्मेदारी है। खाना बनाने के बाद शाम को मैं थोड़ा सा रेस्ट कर सकती हूँ, मैंने रात का खाना भी देना है। 6-7 बजे मैं रात का खाना बनाना शुरू करूंगी, क्योंकि 9 बजे KCPH की क्लास है और उससे पहले मुझे फारिग होकर बैठना है। ठीक है जी। अब मैं ये बात मानती हूँ कि आपको नींद आएगी, 10 बजे तक आप टायर्ड हो जाएंगे, लेकिन इसमें अगर आप देखा जाए ना, तो इतने में अगर आप 1 घंटा किसी रिश्तेदार की कॉल उठा के टाइम वेस्ट करें, तो वो टाइम आपको थोड़ा सा चेंज करना है। अब वो कोई गुनाह नहीं आप करें, लेकिन आप क्या करें, आप अपने प्रेशियस टाइम को किल करें। वही टाइम आप मेडिटेट करने में गुजार सकते हैं, बजाय कि आप बोले फलाने के घर में क्या हुआ और उसने क्या पकाया और क्या नहीं किया और कौन आ रहा है और कौन नहीं जा रहा। अब ये गुनाह वाली चीजें नहीं है, लेकिन इस लाइफ के हमें ऑक्यूपाइड कर लेती है। अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, बजाय कि आप इंस्टा पर और फेसबुक पर या किसी और ऐप पे और टाइम वेस्ट करें, आप क्या कर सकते हैं, उस टाइम को बचा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यार मैं अपना टाइम, बिल्कुल मैं अपना टाइम को सही मैनेज नहीं कर पा रहा, ये दिन मैं आज का प्रोडक्टिव बना सकता हूँ, क्योंकि जो आज दिन मुझे मिला है वो दोबारा मुझे नहीं मिलना है। क्या मैं आपको ये वर्क सिखा रही हूँ? बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको वर्क्स नहीं सिखा रही। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि जिम्मेदारियों को अगर निकाल कर देखा जाए, तो आप दिन में बहुत घंटे वेस्ट भी कर रहे हैं। और वो क्यों हो रहा है? पैसिव एटीट्यूड की वजह से, जहां पर आप सिक एंड टायर्ड नहीं है कि आप अपनी सिचुएशन को तब्दील करें। अगर आपको पता है कि आपके पेशेंट को 10 बोतलें खून की जरूरत है, ठीक है जी, और अगर वो 10 बोतलें 1 घंटे में ना मिली, तो आपके पेशेंट की जान जा सकती है। तो क्या आप इंस्टाग्राम यूज करेंगे बैठ के? क्या इंस्टाग्राम आप उस वक्त बैठ के यूज करेंगे? क्या आप उस टाइम बैठ के रिश्तेदारों की लंबी लंबी कॉल सुनेंगे? क्या उस टाइम बैठ के आप कहेंगे थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ? उस टाइम आपके माइंड में ऐसी कोई बात नहीं है, आप कहेंगे इमीडिएटली मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा, जस्ट टू गेट द बॉटल ऑफ, बॉटल कहते हैं, पैक कहते हैं, या जो ब्लड है वो लेकर आने। अगर आप इस तरह के सर्वाइवल मोड पे आ जाए कि भाई मुझे अपनी इस सिचुएशन को तब्दील करना है, कि जब वो कह रहा है कि उसने सब कुछ कर दिया और मैं अभी तक रिसीव नहीं कर पा रहा, तो क्या वजह है उसके लिए? अब मुझे जो कुछ करना पड़ा मैं करूंगा। जो कुछ करना क्या पड़ेगा? फिर क्या काम आ रहे हैं? नहीं, काम नहीं आ रहे। मैंने कहा वो मत करें जो आप कर सकते हैं, वो करें जो आपको करना चाहिए। हमारे मसीहों में मुसीबत ही है, हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी जो बंद अक्लें हैं उनमें ये बात पड़ती नहीं है कि हम वो सब कुछ करें जो हम कर सकते हैं। यानी कि हम दुआएं कर रहे हैं, हम मुनाजातें पढ़ रहे हैं, हम सीट्स होकर हम दुखी हो रहे हैं, हम खुदा के जुल्म गिड़गिड़ा रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम घुटने टेक के दुआ करें, लेकिन हम वो नहीं कर रहे जो करना चाहिए। ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें। समझ आई? हम वो नहीं कर रहे जो करना चाहिए, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें। जो करना चाहिए, जो करना जरूरी है, हम क्या कर रहे हैं? हम सब कुछ कर रहे हैं, हम अच्छे क्रिश्चियंस हैं। अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हो तो डेफिनेटली आप एक अच्छे क्रिश्चियन हैं। आप अपनी जिंदगी को तब्दील करना चाहते हैं, आप खुदा के पसंदीदा लोगों में से हैं, क्योंकि आपने उसके बेटे को कबूल किया, आप अच्छे लोग हैं, आप बुरे लोग नहीं हैं। मेरी बात सुन रहे हो आप इस वक्त? अब मुसीबत क्या? मुसीबत ये कि हम अच्छे होकर भी वो करें जो हम कर सकते हैं। लॉर्ड, मैंने बस सब कुछ कर दिया जो मैं कर सकती थी, अब मैं थक चुकी हूँ। आप क्यों थके? क्योंकि आपने वो सब कुछ किया जो करना जरूरी नहीं था, आपने सिर्फ वो किया जो आप कर सकते थे। कितनों को समझ आइए? काश आप वो कर लेते जो करना जरूरी था, तो आप थकते भी ना। जो जरूरी था। अब बहुत सारे लोग जो वेट लूज कर रहे होते हैं, आप पहले ही बैलेंस डाइट लें, और सारे जो डाइटिशियंस हैं वो आपको हमेशा ये कहेंगे कि आप अपनी प्लेटर, जो आपकी जो प्लेट है, उसको छोटा कर दें।
ये सच बता रही हूँ। अगर आप देखें, वो कहता है जो करना है वो अननेसेसरी काम करो। लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, लोग जिम का भी पे कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, और फिर एक्सट्रीम हो जाते हैं लोग, और फिर उसके बाद लोग अपनी एक्सट्रीम रूटीन से तंग आके तोड़ देते हैं सब कुछ, और फिर वो दोबारा उससे भी ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में चले जाते हैं। लेकिन एक काम नेसेसरी, और क्रिश्चियन लाइफ में भी क्या है, लोग जब खुदा मुझे कबूल करते हैं, दुआएं, रोजे, मुनाजाते, कोई कन्वेंशन, मैं कहती हूँ कोई कन्वेंशन वो नहीं छोड़ते, लेकिन फिर बाद में वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि वो काम कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं, लेकिन वो एक काम नहीं कर रहे थे जो जरूरी है, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहना। समझ आ रहे डिफरेंस? वो क्या करते हैं, वो इतवार का चर्च भी ज्वाइन कर लेते हैं, वो मंगल की बाइबल स्टडी भी ज्वाइन कर लेते हैं, वो घर में भी फैमिली प्रेयर भी स्टार्ट करा देते हैं, वो सब कुछ कर रहे होते हैं, तो एक काम जरूरी नहीं कर रहे होते, अपनी पर्सनल रिलेशनशिप पर काम नहीं कर रहे होते। ये इसी तरह मैं लड़के से शादी करना चाहती हूँ, मैं उससे बातें नहीं करती, उसकी माँ के पास भी बैठी रहती हूँ, उसकी बहनों के पास भी बैठी रहती हूँ, उसके भाइयों के पास भी बैठी रहती हूँ, उसके कजन्स के पास भी बैठी रहती हूँ, लेकिन उससे मैं बात नहीं करी। मैं सारे काम कर रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन मैं उससे बात नहीं करी। क्या अजीब नहीं होगा ये? तो एक काम जो पैसिविटी को खत्म करने के लिए जरूरी है वो ये, और वो कहता है तकते रहना है, कॉन्स्टेंट उस पर फोकस, तकते रहो, तकते रहो, तो ये हम क्या कर सकते हैं, तकते रहना, तकते रहना। और हमने क्या करना है, हमने खुदावंद यीशु मसीह को तकते रहना है, और हम जब उसको देखते रहेंगे, जब हम उस पर मुसलसल फोकस सेट करेंगे, तो हम देखेंगे रास्तबाजी को, हम देखेंगे हिकमत को, हम देखेंगे पाकीज़गी को, हम देखेंगे सरफराजी को, हम देखेंगे कामयाबी को, हम देखेंगे मुखलिसी को, हम देखेंगे मोहब्बत को, हम देखेंगे ईमान को, हम देखेंगे खुदा के फेवरेट होने को। तो फिर क्या होगा, हम उसके इन्फ्लुएंस पे ढलते जाएंगे। हम इन्फ्लुएंस जो है ना, वो हमें ज्यादा अच्छा चेंज कर सकता है बजाय कि प्रैक्टिस। इन्फ्लुएंस आप पर ज्यादा जल्दी आपको चेंज कर सकता है बजाय कि प्रैक्टिस। इन्फ्लुएंस आपको ज्यादा तब्दील कर सकता है बजाय कि प्रैक्टिस। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। वो में भी शायद मैथमेटिक्स के लिए अच्छा होगा, बट नॉट इन द केस ऑफ जीसस। मैं मान रखती हूँ कि आपको, मेरा तो क्लास एंड करने को दिल ही नहीं चाहता, लेकिन एक लाइन आपको बता के फिर क्लास को एंड करते हैं। तो क्या करेंगे, क्या पैसिव रहेंगे अपनी जिंदगी में? कितने हैं जो अभी भी पैसिव रहना चाहते हैं और अपनी चीजों को रिसीव नहीं करना चाहते? ये साल आपका साल है। इसलिए मैं कहती हूँ कि अपने माइंड को रिन्यू करना बहुत जरूरी है। पैसिविटी यानी कि यीशु मसीह को तकने का मतलब क्या है? यीशु मसीह की फोटो अपने कमरे में लगा देना? यीशु मसीह को तकने का मकसद क्या है, मतलब क्या है? यीशु मसीह की फोटो अपने कमरे में लगा देना? जी नहीं। उसका तकने का मतलब यह है कि उसके मुताबिक अपने माइंड को तब्दील करते जाना। कल एक नॉलेज के वर्ड पर बात करेंगे, कल खुदाम के फजल से किस पे बात करेंगे, एक नॉलेज का मतलब क्या होता है। फिर इन साल 3 पे भी लेके जाऊंगी, और फिर बताऊंगी कि आप अपने दिल को कैसे तब्दील कर सकते हैं। यशवा की एग्जाम्पल को भी खोल कर देखेंगे कल, और देखेंगे कि हम कैसे खुदा की फेवर को, हम कितने स्ट्रगल में पड़ जाते हैं जब हम खुदा की फेवर को रिसीव करना चाह रहे थे, जब हम हीलिंग को जबरदस्ती अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करते हैं, जबकि हीलिंग हमारा पोर्शन है, हमारी इनहेरिटेंस है, और हम बजाय कि खुदा के कलाम को सबमिट करें, एज इट इज उसको एक्सेप्ट करें, हम समझते हैं पता नहीं क्या करना पड़ेगा खुदा के कलाम को सबमिट करने के लिए। बस जैसा लिखा है उसको कबूल कर लेना, उसको मान लेने को हम कहते हैं सबमिट करना। मैं मान रखती हूँ कि आपको खुदा के कलाम से बरकत मिली होगी, और आपको वर्सेस की भी बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और आप एक्साइटेड हुए होंगे करेगा। आमीन। सो खुदावन आप सबको बरकत दे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।